देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में? सुरेश कलमाडी, प्रफुल्ल पटेल, भ्रष्टाचार दूर करना आता है। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर मोदी जी से और अमित शाह से सीबीआई इन दोनों को रिपोर्ट करके से पूछना चाहता हूँ, अभी तक आपने जितनी फाइलें उठाई है, जितने केस किए हैं, उनका क्या हुआ? उनको तो कर लो, उनमें तो जेल भेज दो, उनका तो कुछ कर लो। ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। आम आदमी पार्टी, जिसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले दिल्ली में हुई थी और तब से आम आदमी पार्टी भारत की एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरी है। अभी के समय आम आदमी पार्टी का शासन भारत के 2 राज्यों में है, लेकिन एक समय ऐसा था जब लोगों को लगा था कि ये पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लायक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई वजहों के चलते आम आदमी पार्टी कभी वहां तक पहुंच नहीं पाई जहां तक लोगों ने सोचा था। क्यों? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति में आई थी तो उसके पास सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट जो था वो ये था कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है और बाकी पार्टियों की तरह भ्रष्ट नहीं है। और ये सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कई सिविल सर्वेंट्स थे जो सिस्टम को जानते थे और बाकी आम आदमी थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध हो। तो इस वजह से लोगों ने सोचा कि क्या पता ये इंसान भारत की राजनीति बदल दे, लेकिन भारत की राजनीति ने तो इस इंसान को ही बदल दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक सिविल सर्वेंट, एक पक्के राजनेता बन गए। आज हम देखेंगे कि उन्होंने पहले क्या बयान दिए थे और आखिर में क्या हुआ। और हम इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो में हर पार्टी चीजें लिखती है जो वो कर नहीं पाती। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी अनोखी है। हम बात कर रहे हैं पार्टी आइडियोलॉजी या विचारधारा की। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज को पकड़कर आम आदमी पार्टी दिल्ली की कुर्सी तक पहुंची थी, करप्शन या भ्रष्टाचार। आपको शायद याद होगा कि पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम जब भारत में सुना था तो वो एक एंटी करप्शन प्रोटेस्ट में ही सुना था। और जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी तब भी उन्होंने सबको यही आश्वासन दिया था कि वो दिल्ली से करप्शन निकाल फेंकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा उन्हीं के कई पार्टी मेंबर्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है। जितेंद्र सिंह तोमर पर यह आरोप लगा था कि उनकी डिग्री फर्जी है, और सिर्फ आरोप नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने सरकार को 50,000 पन्नों का प्रूफ भी दिया था। उनकी एक और पार्टी मेंबर हैं विजय नायर, जिनके ऊपर तो भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले भी हैं। वहीं पंजाब के विधायक और आप आदमी पार्टी कार्यकर्ता बलबीर सिंह तो लैंड फ्रॉड केस में जेल भी गए हैं। बाकी हाल ही में आपने आम आदमी पार्टी के 2 और MLA के बारे में सुना ही होगा, जब सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्री के और मनीष सिसोदिया को लेकर पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया था। और आपको पता है जब ED ने सत्येंद्र जैन से केस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से उनको मेमोरी लॉस हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार मिटाने हुआ था, वही पार्टी अब भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन चुकी है। अगर आप आम आदमी पार्टी का विकिपीडिया पेज देखेंगे तो उसमें आइडियोलॉजी वाले कॉलम में आपको 2 शब्द मिलेंगे, जो है सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म। तो चलिए पहले बात करते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। तो ये तो एक बहुत बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब राम मंदिर केस के फैसले का आखिरी समय था, उस वक्त केजरीवाल और उनके पार्टी के लोगों ने राम मंदिर की खुद आलोचना की थी। मनीष सिसोदिया का कहना था कि उनके हिसाब से यहाँ कॉलेज बनना चाहिए जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई इसे पढ़ सके। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि राम किसी की मस्जिद तोड़कर बने मंदिर में नहीं बस सकते। यहाँ तक कि इनके एक नेता राजेंद्र पाल गौतम ने तो ये तक कह दिया था कि राम जी तो काल्पनिक है और उनके होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मंदिर बनने का समय नजदीक आते रहा, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल एक कट्टर हिंदू बनते रहे। जहां वो कह रहे थे कि ऐसे मंदिर में राम नहीं बस सकते हैं, तो वहीं वो कहने लगे कि वो दिल्ली वासियों को
फ्री में राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे। मतलब कमाल है, राजनीतिक फायदे के लिए कितनी जल्दी स्कूल और अस्पताल से अरविंद केजरीवाल सीधे मंदिर के फ्री दर्शन तक पहुंच गए। हमने एक स्कीम चालू की है, दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूँ। स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से, उस ट्रेन में सारे राम भक्त होते हैं। लोगों का आना जाना, खाना पीना रहना, सब कुछ आपके घर से लेके जाते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है कि आप कि बिना किसी जाति या धर्म भेद के हर एक इंसान को एक ही तौर पर देखें। सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप एक कम्युनिटी की फीलिंग्स के साथ खेलें। और एक ही क्यों, केजरीवाल जी तो ये काम दो कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। गुजरात इलेक्शन के वक्त गुजरात बोर्ड में लगे थे, जिसमें केजरीवाल जी ने एक छिद्र टोपी पहन रखी थी और उसके बगल में लिखा हुआ था कि मैं ब्रह्मा विष्णु शिव को कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये इंसान राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। और इनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम तो हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करने वाले सम्मेलनों में जाते हैं। ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। ये कहा आपका सेकुलरिज्म हुआ। अब आते हैं दूसरी आइडियोलॉजी पर, जो है नेशनलिज्म। तो इस पर तो केजरीवाल जी के लिए क्या ही कहें। आम आदमी पार्टी का नाम जब दिमाग में आता है तो नेशनलिज्म आखिरी चीज है जो दिमाग में आती है, और इसकी अपनी वजहें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता डंके की चोट पर खालिस्तान का समर्थन करते हैं। आपको याद होगा कि जब उरी में हमारे जवानों पर अटैक हुआ था, तब केजरीवाल जी ने कई इंटरव्यू में बोले थे कि मोदी जी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और जब मोदी गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी तो केजरीवाल जी संसद में चीख चीख कर कह रहे थे कि उनको प्रूफ देखना है। केजरीवाल जी शायद ये भूल गए हैं कि ये रियल लाइफ सर्जिकल स्ट्राइक थी, मूवी नहीं, जो कि उसकी पूरी वीडियो को दुनिया में दिखाएंगे। अब बात करते हैं चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या बातें करते थे और फिर चुनाव के बाद का हाल। तो शायद आपको याद होगा कि पंजाब इलेक्शन से पहले इन्होंने ये वादा किया था कि ये 18 से ऊपर की हर एक महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे होगा तो उन्होंने एक लंबा सा प्लान बता दिया और पंजाब के कुछ वित्तीय तथ्य सामने रख दिए। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं कई बार टीवी में देखता हूं, चन्नी साहब के खब्बे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सज्जे पास से रेता माफिया बैठा होता है। ये दो माफिया खत्म कर दिए तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो। और इलेक्शन जीत भी गए, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हुआ? इलेक्शन के बाद ये हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि जो पंजाब है ये देश की आज़ादी में भी और आज़ादी को कायम रखने में भी अपना सीना तान कर खड़ा रहता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप जो भी हमारे पास कोई प्रस्ताव लाओगे देश की सिक्योरिटी के लिए तो हम आपका सहयोग करेंगे। और दूसरी बात मैंने बोली कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही ख़राब है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम आम आदमी पार्टी की तरफ से। नई सरकार बनी अभी 1 हफ्ता ही हुआ है कि जो माफिया है जो खजाने को लूटता था उसको ख़त्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें
एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। तो देखा आपने कि कैसे चुनाव के पहले ये हर महिला के खाते में 1,000 रुपए डालने वाले थे और इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले इन्होंने केंद्र से 50,000 करोड़ की धनराशि मांगी। मतलब हद है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी सेक्युलर या नेशनलिस्ट नहीं है, बल्कि हिपोक्रेट है। जो बात बोलते हैं उससे पलट जाते हैं ये लोग। अब आते हैं इस वीडियो की आखिरी बात पर। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उन्होंने करप्शन पर यह कहा था कि क्यों राजनीतिक दलों के नेता लग्जरी में ट्रैवल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी की सरकार है और फिर खुद को वो एक प्राइवेट जेट इस्तेमाल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी इस बात को झुठला दिया। हमारी आज की वीडियो ये देखने के लिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कितने बुरे हैं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि अरविंद केजरीवाल और पार्टियों के नेताओं से कोई अच्छे नहीं है। जिस आधार पर उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया था, आज वो आधार ही नहीं है। उन्होंने बहुत सारी चीजें करी जिनको लेकर उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा था। आम आदमी पार्टी का मतलब ही ये था कि एक पार्टी जो सारी पार्टियों से अलग हो, लेकिन अगर वो पार्टी भी और पार्टियों की तरह हो जाए तो क्या फायदा। तो अभी की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।